गाइज एंड वेलकम टू वेक अप टू मेकअप माई चैनल। आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूँ हाउ टू रिमूव टॉक्सिन्स फ्रॉम योर बॉडी। आप अपनी बॉडी के अंदर से टॉक्सिन्स निकालने के बाद आपकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा हेल्दियर होने वाली है। साथ ही आपका वेट भी आपकी कंट्रोल में रहेगा और आप पहले से ज़्यादा हेल्दियर और एनर्जाइज्ड फील करेंगे। सो इस वीडियो को एंड तक देखना ज़रूरी है आपको। सो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप खाना जो खाते हैं उसका होता क्या है। एक्चुअल में जो भी आप खाना खाते हैं तो सबसे पहले वो स्टमक में जाता है। स्टमक में जाने के बाद उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स हो जाते हैं, मीन्स छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद स्टमक आपका खाना भेज देता है इंटेस्टाइन में, जहाँ इंटेस्टाइन में वो एक तरह से वेस्टेज उसका मटेरियल इंटेस्टाइन के दौरान आपकी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। सो गाइज मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको ये लगता है कि सारा खाना आपकी बॉडी से बाहर आ जाता है, मीन्स सारा खाने का जो वेस्टेज मटेरियल होता है वो सारा क्या आपकी बॉडी से बाहर आ पाता होगा? नहीं। आप सभी को पता है कि खाने के काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और काफ़ी सारा अनाज भी आप खाते हैं डेली बेसिस में। तो इन सब का टाइमिंग अलग होता है डाइजेशन का। स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब अलग अलग टाइमिंग लेते हैं डाइजेशन के। अगर आप फ्रूट्स खाते हैं तो फ्रूट्स खाने का डाइजेशन प्रोसेस 3 आवर्स होता है। अगर आप वेजिटेबल्स खाते हैं तो वेजिटेबल्स को डाइजेस्ट होने में 6 आवर्स लगते हैं। और सपोज़ अगर आप खाते हैं अनाज, लाइक रोटी, ब्रेड, स्प्राउट, सो मेनी थिंग्स जो कि आपको डायरेक्ट नेचर से नहीं मिलता है, उसे डाइजेस्ट होने में आपको पता है आपको कितना टाइम लगता है? टोटल 18 आवर्स। यस। और आपको क्या लगता है कि आप हमेशा रोज़ एक ही बार अनाज खाते हैं, एक ही बार वेजिटेबल खाते हैं और एक ही बार फ्रूट खाते हैं? नहीं। हमेशा की आदत हो गई है हमारे कि हम खाना खाते रहते हैं और खाते रहते हैं और खाते रहते हैं। हमें ये चीज़ को मालूम ही नहीं होता है कि क्या वो खाना डाइजेस्ट होके बाहर निकल रहा है। नहीं। यही प्रोसेस जो हम करते हैं अपने डेली बेसिस में, जो हम ये गलतियाँ करते हैं, इसकी वजह से हमारी बॉडी में इम्प्योरिटीज़ आती हैं। There are so many people who eat 3 to 4 times अनाज in a day. So अगर आप ऐसे खाना खाओगे तो आपका जो पुराना खाना है वो कैसे डाइजेस्ट होगा? और अगर वो खाना डाइजेस्ट होगा नहीं तो वो खाना आपके पेट में ही रह के सड़ेगा और इंसेक्ट्स पैदा होंगे। इसके बाद इंसेक्ट्स पैदा होने के बाद आपको कई सारी बीमारियां पैदा होती हैं। आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, वो सड़ जाता है। फिर आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि इंटेस्टाइन में एक स्मॉल पोर्स होते हैं जो कि एब्जॉर्ब करते हैं। तो अगर आपका खाना इंटेस्टाइन में सड़ रहा है तो वो एब्जॉर्ब करेगा, वो सड़ा हुआ खाना एब्जॉर्ब करेगा और आपके काफ़ी सारे ऑर्गन्स में वो ट्रांसफ़र करेगा, लाइक ब्लड, किडनी, लंग्स, हार्ट और ऐसे सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जो आपको होने लगते हैं। लाइक आपको पिंपल्स आते हैं, आपके पेट पे दर्द होने लगता है, आपके हार्ट, आपकी ब्लड सर्कुलेशन बहुत स्लो हो जाती है। ये सभी रीज़न है जो आपकी डेली बेसिस में आप करते हो और इस रीज़न से आपको काफ़ी सारे डिसीजेस होते हैं। साथ ही ऐसी सारी प्रॉब्लम्स होने लगती है जो कि आपको लगता है कि तो सिर्फ मेरी कुछ छोटी गलतियों की वजह से होगा, जबकि हर गलती होती है खाने से। आप अगर टाइम नहीं दोगे अपने खाने को डाइजेस्ट होने में तो ये सारे आपको टॉक्सिन्स, मीन्स ये बैड टॉक्सिन्स इसी चीज़ से आता है जो कि इम्प्योरिटीज़ होती हैं आपकी बॉडी के अंदर। तो इसे कैसे बाहर निकालना है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको बताती हूँ पहला ट्रिक, दैट इज 16 आवर्स फास्ट। यस, प्लीज़ डरिए नहीं, बहुत ईजी है आपके लिए। आपको घर बैठे कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक 16 आवर्स का फास्ट रखना है। और वो कैसे, वो मैं आपको बता। सपोज़ आपने डे में खाया ब्रेकफास्ट, फिर दोपहर में आपने लंच किया, शाम में आपने डिनर किया। ऐसा करना है आपको, लेकिन आपको एक अपने लिए जब आप ये प्रोसेस करने वाले हैं, आप 16 आवर्स का फास्ट रखने वाले हैं, तो ये आपको डेली करना है। डेली आपका 16 आवर्स का फास्ट होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज़ अगर आप 8 बजे खाना खा रहे हो तो 8 बजे खाना खाने के बाद, रात के 8 बजे के खाना खाने के बाद आपको उधरी से काउंट करके 16 आवर्स का फास्ट रखना है। डैट्स मीन आपका फास्ट आपके लिए इतना ईजी हो जाएगा क्योंकि वो फास्ट आप रात में रखने वाले हो। रात को 8 बजे से आप रखेंगे तो आप काउंट करके 16 आवर्स तक
तब तक आप कुछ मत खाइए जब तक आपका फास्ट चल रहा है। मॉर्निंग में जब भी आपका फास्ट कंप्लीट हो जाएगा तो आपको नॉर्मली फ्रूट्स खाने हैं। और हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगी 16 आवर्स के जब तक आपका फास्ट चलेगा तब तक आपको कोई भी चीज़ खानी नहीं है। आपको फ्रूट्स बिल्कुल नहीं खाने हैं। आप पानी पी सकते हैं, आप नारियल पानी पी सकते हैं, आप पेठे का पानी पी सकते हैं, लेकिन आपको फ्रूट्स बिल्कुल नहीं लेने हैं। आप वेजिटेबल जूस पी सकते हैं। आप सभी को पता है ये 16 आवर्स के फास्ट ऐसे रखने से आपको ऐसा क्या हो जाएगा जिसकी वजह से आपके बैड टॉक्सिन्स, आपकी बीमारियां और साथ ही आपकी बॉडी अच्छे से वर्क करने लगेंगी। दिस इज बिकॉज ऑफ हीलिंग पावर, दैट्स मीन प्राण शक्ति। आप सभी को पता होना चाहिए कि पुराने ज़माने में ऐसी कोई भी दवाइयाँ नहीं हुआ करती थी जिससे आप इंसान, उस वक्त के रहने वाले इंसान कुछ अपने लिए दवाइयाँ करके, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो उस वक्त में लोग ऐसा करते थे कि भूखे रहते थे। आपने देखा होगा काफ़ी लोग व्रत रखते हैं, फास्ट रखते हैं भगवान के उसके लिए, लाइक रोज़ा रखा जाता है डेज का। तो ये सब चीज़ें मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये सब चीज़ें भी एक तरह से हेल्पफुल होती हैं। गॉड को याद करना, साथ में आप भूखे रहेंगे तो आपकी हीलिंग पावर बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाती है। उस वक्त आपकी बॉडी को उस तरह का एक फ्री टाइम मिलता है जब आपकी प्राण शक्ति आपके बॉडी के लिए वर्क करती है और वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। जब आप कुछ खाएंगे नहीं तो आपकी इम्प्योरिटीज़ अपने आप हीलिंग पावर के ज़रिए रिलीज़ होगी और बाहर की तरफ निकलेगी। ऐसा होने पे आपकी सारी गंदगी आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएगी और आप काफ़ी अच्छा फील करेंगे। सो ये प्रोसेस आपको ज़रूर करना है। सो फर्स्ट विल बी 16 आवर्स फास्ट फॉर योर डेली डे। आपको ये ज़रूर करना है और आपको इसका फ़ायदे बहुत जल्दी दिखेंगे। ऐसा करने से आपका वेट भी कम होगा, साथ ही आप अपने आप को एनर्जाइज्ड फील करेंगे और आप कि पिंपल्स, जितने भी प्रॉब्लम्स है, लाइक इम्प्योरिटीज़, लाइक अगर आपको बहुत थकान होती है, स्ट्रेस रहता है, ये सब आपके काफ़ी जल्दी दूर हो जाएंगे। हीलिंग पावर एक बार में सिर्फ एक ही काम कर पाता है, मगर आपने हमेशा देखा होगा आप हमेशा खाते रहते हो। ऐसा करने से क्या होता है, हीलिंग पावर सिर्फ डाइजेस्ट करने के प्रोसेस में बिजी हो जाता है। सो अगर आप डाइजेशन के बाद अगर हीलिंग पावर को टाइम मिलेगा तो वो आपकी इम्प्योरिटीज़ आपकी बॉडी के लिए वर्क कर पाएगा। आप रात को सोते हो, सुबह उठते हो, आपको बड़ा अच्छा फील होता है जस्ट बिकॉज ऑफ हीलिंग पावर। हीलिंग पावर के ज़रिए आपकी बॉडी का काफ़ी सारा अच्छी इम्प्योरिटीज़ अच्छे में बदल जाती हैं और वो सारा आपके मॉर्निंग डे पे आपकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। गाइस, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी मैंने आपको बताया है वो ऐसी फेक है, फालतू है, ऐसा करने से कुछ होगा नहीं, सो प्लीज़ आप इसको 1 महीने के लिए आप ट्राई करके ज़रूर देखिए। अगर आप मोटे हैं तो आप ज़रूर, आपका वेट भी कम होगा। अगर आपको काफ़ी ज़्यादा बीमारियां हैं, डिसीज़ेस हैं, आपको अच्छा नहीं लगता है, आप हमेशा टायर्ड रहते हैं, तो ऐसा करके अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखेगी खुद पे। और प्लीज़ एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिए। आप हमेशा दवा खा के अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते हैं। हीलिंग पावर में इतनी ज़्यादा ताकत होती है कि आपकी दवाइयों को भी दूर कर देगा। सो गाइज़, ये ज़रूर ट्राई करिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट करिए और प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए।